दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी जंगल की सफारी पर निकले और अचानक आपके सामने एक ऐसा जानवर आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना था और सुना भी ना था। दोस्तों जंगल ऐसे ही ना जाने कितने सस्पेंसेस से भरा पड़ा है। जंगल में जीव अपनी अपीयरेंस से हमेशा ही इंसानों को हैरत में डालते ही आए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसा सांप है जिसकी लंबाई 4 इंसानों के बराबर है और मोटाई एक बकरी जितनी है। वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे सांप हैं जो इंसान के हाथ से भी छोटे होते हैं। कुदरत का खेल देखिए कि दोनों ही जीव एक दूसरे की ही फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी काफी अलग अलग हैं। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आज हम निकले हैं ऐसे जानवरों के बारे में जानने के लिए जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पहले नंबर पर है कैसोवारियस। वैसे तो पक्षियों को देखकर कोई भी उनके खतरनाक होने का अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं कि हर किसी को उन पर प्यार आ ही जाता है। लेकिन कैसोवारियस को अगर डायनासोर का मुकाबला करने वाले पक्षी के रूप में देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। कैसोवारियस अपने पैर के पंजे को खंजर की तरह इस्तेमाल करता है और उसका पैर का अंगूठा अंदर की तरफ छुरी की तरह तेज होता है। इसका पंजा बहुत ही नुकीला होता है जिससे ये किसी भी जीव, यहाँ तक कि एक इंसान का पेट तक चीर सकता है। ये पक्षी अपने दमदार पंजों का इस्तेमाल तब करता है जब ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, इसलिए इस पक्षी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। कैसोवारियस ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये पक्षी देखने में इतना सुंदर होता है कि कोई इसके खतरनाक होने का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नीले चेहरे और सुंदर सी कलगी लेकर सिर पर कैसोवारियस 6 फुट 6 इंच जितनी लंबाई के हो सकते हैं। इनका वजन 132 पाउंड होता है। कैसोवारियस के पैर में 3 उंगलियां होती हैं जिनके पंजे खंजर से भी तेज होते हैं। ये इनका तेज धारदार हथियार है। ये पक्षी भी शुतुरमुर्ग की तरह पंखों के होते हुए भी उड़ नहीं सकते। नंबर 2 पर है नील क्रोकोडाइल। 20 फुट लंबे और नुकीले दांतों वाला ये मगरमच्छ किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। दोस्तों नील मगरमच्छ दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार रेंगने वाला जानवर है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और तलवार जैसे नुकीले दांत होते हैं। नील मगरमच्छ अपने शिकार की तलाश में नदियों में चुपचाप घूमता है। एक नील मगरमच्छ का वजन लगभग 1650 पाउंड तक होता है। ये नील मगरमच्छ ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहाँ के लोग इस मगरमच्छ को मैन ईटर भी कहते हैं। अपने खूंखार व्यवहार के लिए इसे ये नाम दिया गया है। पानी के अंदर ये मगरमच्छ और भी ज्यादा आक्रामक और ताकतवर हो जाते हैं। एक नील मगरमच्छ अगर चाहे तो पानी में किसी हिप्पो, हिरन, यहाँ तक कि हाथी तक को घसीटकर मौत के घाट उतार सकता है। जंगल में रहने वाले बाकी अन्य सभी जानवर इस नील मगरमच्छ के पास जाने से भी डरते हैं। तीसरे नंबर पर है वॉल्वरिन। वॉल्वरिन को देखकर कोई भी इंसान खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो काफी प्यारे दिखते हैं। वॉल्वरिन भालू के जैसे दिखने वाले छोटे कद के जानवर हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर मत जाइए। ये छोटा सा दिखने वाला जानवर काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों वॉल्वरिन को लोग अक्सर भालू के परिवार का छोटा कद वाला जानवर समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये असल में नेवले के परिवार का सबसे छोटा जीव है। वॉल्वरिन काफी ज्यादा क्रूर और आक्रामक होते हैं, जो अपने शिकार को बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। वॉल्वरिन ठंडे और बर्फीले बोरेनवेन, टेंगा और टुंडा जैसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। एक वॉल्वरिन का वजन 20 से 50 पाउंड तक का होता है और वहीं इनकी लंबाई 26 से 34 इंच के बीच तक पहुंच जाती है। वॉल्वरिन अपना शिकार ज्यादातर रात के समय करता है और अपने शिकार के लिए 15 से 20 मील रोजाना चलता है। वॉल्वरिन की देखने की शक्ति बहुत ही कम होती है, लेकिन वो अपने सुनने और सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करके अपने शिकार को धर दबोचता है। नंबर 4 पर है ग्रेट व्हाइट शार्क। समुद्र में रहने वाले कितने ही ऐसे जीव हैं जो हमारी दुनिया के लिए अजूबा हैं। कुछ हद से ज्यादा खूबसूरत और प्यारे होते हैं और कुछ इतने खतरनाक है कि कोई इंसान उनसे दहशत खा जाए। गहरे समुद्र के अंदर राज भी बहुत गहरे होते हैं और इसी गहरे समुद्र में छिपी होती है सबसे खतरनाक मछलियों में से एक ग्रेट
व्हाइट शार्क। ये अपने नुकीले और तेज दांतों के सहारे किसी भी जीव को एक ही सेकंड में चीर फाड़ सकती है। इसके खतरनाक होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आपके खून का एक कतरा ही काफी है इस ग्रेट शार्क को आक्रामक बनाने के लिए। एक व्हाइट शार्क के आकार की बात करें तो ये 6 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं और इनके मुंह में 300 से भी ज्यादा नुकीले दांत होते हैं। ये ग्रेट व्हाइट शार्क गहरे समुद्र में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है और अपने शिकार को 250 मीटर दूर से ही सूंघ लेती है। नंबर 5 पर है पिराना फिश। पिराना मछली देखने में जितनी छोटी लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। पिराना मछली के नुकीले और धारदार दांत होते हैं जिनसे वो किसी भी जीव को गहरा घाव दे सकती है। पिराना मछली ज्यादातर झुंड में ही शिकार करती है। अपने आक्रामक रवैये के लिए इसे आदमखोर मछली भी कहा जाता है। एक पिराना मछली की लंबाई सामान्य तौर पर 14 से 26 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन कुछ जगह पर इन पिराना की लंबाई 43 सेंटीमीटर भी नोट की गई है। समुद्र के जीव भी इस पिराना मछली से दहशत खाते हैं। वहीं कई जगह पर इन पिराना को इंसान पर हमला करते हुए भी देखा जा चुका है। एक पिराना के वार से कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा देता है। नंबर 6 पर है ग्रिजली बियर। ग्रिजली भालू या जिसे भूरा भालू भी कहा जाता है, ये सामान्य भालू से कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो सकता है। ये भालू रंग में भूरे होते हैं, इसलिए इन्हें भूरा भालू भी कहा जाता है। भारी भरकम शरीर वाला ये भालू अलास्का की पहाड़ियों में पाया जाता है। एक वयस्क ग्रिजल भालू की लंबाई 10 फुट तक हो सकती है। इसके नुकीले पंजे एक ही बार में पेड़ों को बीच से चीरकर फाड़ सकते हैं। अपने इन्हीं पंजों को हथियार बनाकर ये ग्रिजली भालू अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। दौड़ने में भी ये भालू किसी अन्य जंगली जानवरों से कम नहीं है। ग्रिजली बियर 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये भूरे भालू मीठे पानी के समुद्र में रहते हैं और मछलियां पकड़कर खाना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। नंबर 7 पर है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस इस दुनिया का सबसे बड़ा और भारी भरकम जानवर है। इसका जबड़ा बहुत ही बड़ा होता है और एक वयस्क हिप्पोपोटामस जब अपना जबड़ा खोलता है तो वो किसी इंसान के बच्चे को एक ही बार में अपने मुंह में भर सकता है। ये हिप्पोपोटामस अधिकतर पेड़ पौधे ही खाते हैं। एक दिन में एक वयस्क हिप्पोपोटामस 80 पाउंड तक पौधे खा जाते हैं। वैसे तो हिप्पोपोटामस एक शाकाहारी जानवर होता है, लेकिन कभी कभी अपनी भूख शांत करने के लिए मरे हुए जानवरों को भी खा जाता है। एक दूसरे से लड़ते हुए ये हिप्पोपोटामस अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपना मुंह को बड़ा करके दिखाते हैं। दोस्तों, आपने अब तक हिप्पोपोटामस को जू में ही देखा होगा और देखने में ये बेहद ही प्यारे और क्यूट दिखाई देते हैं, लेकिन ये हिप्पोपोटामस उतने ही आक्रामक और खतरनाक भी होते हैं। ये अगर अपने आप को खतरे में पाते हैं तो तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देते हैं और इनके दौड़ने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा या जलीय घोड़ा, ये एक विशाल और गोल मटोल स्तनपायी प्राणी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। अब आपको बताते हैं कि इसे दरियाई घोड़ा क्यों कहते हैं। घोड़ा शब्द इसके साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसे वाटर हॉर्स यानी कि जल का घोड़ा कहा जाता है। वैसे घोड़ों का इससे कोई भी संबंध नहीं है, ये सूअर की एक प्रजाति है, यानी कि सूअर के रिश्तेदार हैं। लेकिन ये पानी में बहुत तेज दौड़ते हैं, इसलिए इन्हें घोड़े से जोड़कर दरियाई घोड़ा कहा गया है। ये पानी में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पानी में ये अपने शरीर के वजन को बहुत हल्का महसूस करते हैं और ज्यादा देर तक तैर सकते हैं। इनका जीवन काल सामान्य 40 वर्ष तक होता है और इनका वजन 1.5 से 4 टन तक यानी कि 1.5 टन से 4 टन तक का हो सकता है। ये पानी में आगे बढ़ने के लिए तैरते नहीं है बल्कि अपने पैरों से जमीन को धक्का देते हैं। ये पानी के अंदर काफी देर तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। अपने शरीर की विशेष बनावट की वजह से दरियाई घोड़े के लिए जलीय जीवन बहुत ही अनुकूल है। इनके नाक, कान, आँख शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से होते हैं, इसीलिए ये पानी में आधा डूबकर भी देख और सुन सकते हैं। अगर ये पानी से बाहर निकलते हैं और धूप के संपर्क में आते हैं तो ये अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए एक लाल रंग का विशेष तरल यानी कि रिसाव करते हैं, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि इनका पसीना लाल रंग का होता है।
जिसे अंग्रेजी में ब्लड स्वेट कहा जाता है। दोस्तों, जंगल की दुनिया में और जंगल में रहने वाले हर जीव के कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी आंखों से बहुत दूर हैं। कुछ जानवर जंगल की इन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को लायक बना लेते हैं, तो वहीं कुछ जानवर बदलते हुए एटमॉस्फेयर में खुद को ढाल नहीं पाते और लुप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जो बदलते एटमॉस्फेयर की वजह से लुप्त हो गए हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।